हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। जीवन काल में जब दो लोग एक दूसरे के साथ किसी भी संबंध से जुड़ते हैं तब दोनों की राशि का मिलान बहुत ही मायने रखता है। चाहे प्रेम संबंध हो, विवाह का बंधन हो या व्यापार में साझेदारी से जुड़ा प्रश्न हो। तो आज हम बात करेंगे कन्या राशि और मकर राशि के बारे में कि कन्या राशि और मकर राशि के जातक जीवन काल में जब किसी भी संबंध में साथ में होते हैं तब इनकी जोड़ी जीवन में क्या रंग लाती है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, आयु काल में वैसे तो कई सारे लोगों से मिलना होता है और रिश्तों की डोर बंधती रहती है, किंतु कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों में जुड़ने से पहले गहराई से विचार करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर जब किसी से प्रेम संबंध में जुड़ना हो, विवाह के बंधन में जुड़ना हो या व्यापार में साझेदारी करनी हो, तब तो बहुत ही सावधानी के साथ रिश्तों का चयन करना चाहिए, क्योंकि यह तीनों स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर आप रिश्तों में सामने वाले व्यक्ति के साथ स्वयं का सामंजस्य अच्छी तरह से नहीं बिठा पाते तब तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दो व्यक्ति विशेष एक दूसरे के साथ रिश्तों में जुड़ते हैं तब प्रारंभ में तो सब कुछ अच्छा लगता है, किंतु थोड़े ही समय अंतराल में वह प्यारा सा रिश्ता एक दूसरे के विचारों की असमानता के कारण बिगड़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि रिश्ता बिगड़ने से क्या क्या परेशानियां होती है। अगर गौर से देखा जाए तो दो लोगों के बीच संबंध बिगड़ने के पीछे का प्रमुख कारण दोनों के विचारों की असमानता ही होती है। अतः किसी भी संबंध में जुड़ने से पहले यह देखना जरूरी है कि वहां उस व्यक्ति के साथ आपकी राशि का मिलान हो रहा है कि नहीं। जब दो लोगों की राशि का मेल अच्छा होता है तब उन दोनों लोगों के विचार भी समान होंगे और समान विचारधारा के साथ जो रिश्ता बनता है वह रिश्ता उम्र भर टिका रहता है। अतः आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि कन्या राशि और मकर राशि के लोगों के बीच में प्रेम संबंध कैसा रहेगा, क्या इन्हें प्रेम संबंध या विवाह के बंधन में जुड़ना चाहिए, और अगर कन्या और मकर राशि के जातक व्यापार में साझेदारी करते हैं तो क्या क्या परिणाम निकल कर आएंगे। आइए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इन दोनों राशियों के लोगों के स्वभाव कैसे होते हैं। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि काल पुरुष की छठवीं राशि है जिसके स्वामी बुध ग्रह है। कन्या राशि के राशि अक्षर प ठ ण है और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। यदि बात करें मकर राशि की तो मकर राशि काल पुरुष की 10वीं राशि है जिसके स्वामी शनि महाराज है। मकर राशि के राशि अक्षर ख ज है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर देखा जाए तो कन्या और मकर दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, इसलिए इन दोनों में कई चीजें एक समान होती है। इन दोनों ही राशियों के लोग बहुत ही जिम्मेदार होते हैं और चीजों को बहुत ही सावधानी और चिंता के साथ संभालने की कोशिश करते हैं। हालांकि कन्या राशि के जातक कभी कभी थोड़े समस्यापूर्ण और आलोचनात्मक जरूर बन जाते हैं। इन दोनों ही राशियों के लोगों में एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान और प्रशंसा की भावना होती है, जो कि उनके द्वारा आपस में साझा किए गए हर संभव रिश्ते जीवन को सुचारू और सरल बनाते हैं। दर्शकों, दो लोगों के बीच राशि मिलान देखते समय कुछ बातें जाननी और समझनी जरूरी होती है। अब देखें, प्रत्येक राशि के लोग भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हैं। सबकी अपनी स्वभावगत प्रकृति भी अलग अलग होती है। अतः सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इन दोनों ही राशियों के लोगों के गुण और मूल प्रकृति क्या है। यदि बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि के लोग कुशाग्र बुद्धि और बेहद समझदार दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं, जो कि किसी भी चीज की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। वे अपने आसपास की हर चीज के प्रति डावाडोल, विश्लेषणात्मक, निराशावादी और जजमेंटल होते हैं। कन्या राशि के लोगों की नजरों से जहां भी देखो वहां सिर्फ और सिर्फ समस्याएं और खामियां ही नजर आती है। वे अपने परिवार की और अपने दोस्तों की समस्याओं के साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी गड़बड़ियों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन
उनके पास आमतौर पर सभी समस्याओं का हाथों हाथ समाधान करने के उचित तरीके भी उपलब्ध होते हैं। कन्या राशि के जातकों में लगभग हमेशा ही अपने देश के नियम और फायदों के प्रति सम्मान की भावना पाई जाती है। वे कानून का पालन भी करते हैं और उसके प्रति समर्पण भाव भी रखते हैं। वे सरल और नैतिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। वे किसी रिश्ते को तभी सार्थक समझते हैं जब वे उसमें चुनौतियां और जिम्मेदारियां देखते हैं। कन्या राशि के जातक कभी कभी विनोदी लगते हुए भी क्रिटिकल, कर्कश और बेचैन प्रतीत हो सकते हैं। इसी के साथ ही वे सभी चीजों का हर संभव तरीके से आकलन करते हैं। और दूसरी तरफ मकर राशि के लोग ज्ञान और दृढ़ता वाले बहुत ही संप्रभु और प्रतिबद्ध होते हैं। आमतौर पर वे एक महत्वाकांक्षी जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की जमकर कोशिश करते हैं। मकर राशि के लोग खुद की भावनाओं को अपने जीवन और काम के बहुत ज्यादा नीचे दबाए रखते हैं। वैसे तो मकर राशि वाले ज्यादा बातचीत नहीं करते, किंतु जब भी वे बात करना शुरू करते हैं तब कोई भी उनके शब्दों में बहने वाली बुद्धि और ज्ञान को बड़ी ही सरलता से देख सकता है। वे अपने परिवार और प्रियजनों के बहुत नजदीक होते हैं। मकर राशि के लोगों के जीवन में स्थिरता सदैव बनी रहती है। वे चाहे कितना भी धन क्यों न कमा रहे हो, लेकिन अपने पैसे को लेकर वे आमतौर पर कंजूस ही होते हैं। मकर राशि के लोग अपनी भावनाओं एवं मनोभावों को छुपाने में माहिर होते हैं और इसलिए वे कभी कभी दूसरों के द्वारा गलत समझे जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो हर रिश्ते में अपने फायदे और नुकसान होते हैं और इन दोनों के रिश्तों में भी यह चीजें देखने को मिलती है। यद्यपि वे दोनों ही कई मायनों में एक दूसरे के अत्यधिक अनुकूल होते हैं, लेकिन उन दोनों में आपसी मतभेद भी होते हैं। एक और जहां कन्या राशि के लोग मकर राशि वालों के जिद्दी स्वभाव को नापसंद करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मकर राशि के लोगों के लिए भी कन्या राशि वालों की आलोचनाओं का सामना करना मुश्किल होता है। इसी के साथ ही वे कन्या राशि वालों की फालतू बकबक और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्तित्व से भी चिढ़ जाते हैं। उन्हें कन्या राशि वालों का बाध्यकारी संबंधों में बंधने से बचने वाला रवैया भी कुछ खास पसंद नहीं होता है। मकर राशि वालों का महत्वाकांक्षी स्वभाव कभी कभी उनके स्वार्थी रवैये को भी सामने लाता है, जिसे कन्या राशि के जातक बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस तरह इन सभी कारणों के चलते उन दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूंकि कन्या और मकर दोनों ही राशियों के लोगों का स्वभाव आसानी से माफ कर देने वाला होता है, इसलिए दोनों ही अपनी इन समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान बड़ी ही आसानी से खोज सकते हैं। उन दोनों का यह गुण उनके बीच एक अच्छा संचार भी स्थापित करता है। वे दोनों आपस में वे सारी चीजें भी साझा करने में सक्षम होते हैं जिन्हें वे दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। वे दोनों एक दूसरे के राज जानते हैं, जो कि उन दोनों को अपने रिश्ते की एक मजबूत नींव बनाने में सहायता करते हैं। वे दोनों ही अपने लक्ष्यों को एक साथ पाने और संकट की स्थिति में शांति बनाए रखने में माहिर होते हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।